नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित विषय वस्तु को लगातार जारी किया जा रहा है। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया के तहत वर्तमान में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाया जा रहा है और ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम में मैं इसके पहले वाली क्लास में इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूरी अच्छी तरह से बता चुकी हूँ और आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और बिल्कुल ही टू द पॉइंट है। वीडियो को देखें, निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आइए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताई थी कि स्रोत के आधार पर हम नदियों को बांट के पढ़ेंगे। एक हिमालय तंत्र की नदियां, ठीक है, और एक प्रायद्वीपीय नदियां अर्थात हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के तहत मैं इंडस रिवर को कवर कर चुकी हूँ, बहुत ही बढ़िया डिटेल में कवर किया गया है। और आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा रिवर यह भारत की एक पवित्र नदी है, इसको गॉडेस के रूप में जाना जाता है और इसकी जो लेंथ है वो 25-25 किलोमीटर है, आप इसे याद रखना। और गंगा रिवर सिस्टम को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यह गंगा जो है एक मुख्य नदी है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए कोई भी पॉइंट अपने स्तर से हम नहीं छोड़ेंगे। सभी को कवर करने की कोशिश भी की हूँ और आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा पूरे इत्मीनान और धैर्य के साथ। तो सबसे पहले परिचय की बात कर लेंगे हम, उसके बाद इसके अपवाह क्षेत्र का है, अर्थात गंगा कहाँ तक फैली हुई है, मतलब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज और सब्सिडियरीज इसकी क्या है, और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, अर्थात कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा बीच बीच में अन्य फैक्ट्स भी आएंगे, उसको भी मैं कवर करती चलूँगी। परिचय, गंगा जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, आपके लिए यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तरकाशी जिले में मन्ना दरे से मन्ना दरे से के निकट गोमुख से निकलती है। इस नदी को भागीरथी कहते हैं। मैं अभी सब कुछ बता दे रही हूँ आपको। इस नदी को भागीरथी कहते हैं, जो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय में संकीर्ण महाखंडों का निर्माण करती है तथा देवप्रयाग में आकर भागीरथी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसमें क्या क्या आपके लिए मुख्य पॉइंट है, एक तो मन्ना दरा जो कि मन्ना पास है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इस मन्ना पास के अलावा नीतिला आप पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको वर्तमान में मन्ना दरे से वाकिफ होना है। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास से गंगा नदी निकलती है। दूसरा गोमुख, अर्थात गंगा जहाँ से निकलती है उस स्थान को हम गोमुख के रूप में जानते हैं। और जहाँ से गंगा निकलती है, क्या वहीं से उसको हम गंगा नदी के रूप में जानते हैं? नहीं, जहाँ से गंगा निकलती है वो भागीरथी कहलाती है। और तब तक ये भागीरथी कहलाती है जब तक यह देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम न कर ले। भागीरथी और अलकनंदा, ये जो भागीरथी है और अलकनंदा के संगम के बाद यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। राजमहल के नज़दीक, ये झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है एक। आप झारखंड के मैप देखना, ऐसे देखने से या कभी कभी मन में अगर मतलब फर्स्ट टाइम आप तैयारी करोगे तो ऐसा लगेगा कि गंगा झारखंड से नहीं जाती है, लेकिन जाती है, ठीक है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज, जो कि सबसे उत्तर में है झारखंड के। आप देखोगे तो उससे होते हुए गंगा नदी जाती है। तो ये राजमहल के पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज के नीचे यह दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है, दक्षिण पूर्व। और ये फरक्का बैराज जो है
तो फरक्का बैराज के नीचे यह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और बैराज के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, बैराज के बाद यह नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक कहलाएगी भागीरथी और हुगली। ये भागीरथी हुगली एक ही नदी का नाम है, और एक पद्मा। मैं अभी आपको बता देती हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप मैपिंग करते चलना। ये है गंगा, जो कि भारत की एक पवित्र नदी है, और ये आप यहाँ पर जहाँ से निकलेगी ये गोमुख कहलाता है, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर मानापास है, और ये गंगा यहाँ से चलना शुरू करती है, आप देख लेना, ठीक है। उत्तराखंड में फिर आएगी, यूपी में आती है, उसके बाद ये गंगा आ जाएगी पटना में, बिहार, ठीक है। उसके बाद गंगा यहाँ पर, आपको यहाँ आना है अभी, वेस्ट बंगाल, और यहाँ नीचे में जो है यहाँ पर ये झारखंड पड़ेगा। और यहाँ पर गंगा मैं अभी अभी जस्ट बताई हूँ कि फराक्का के पास गंगा आएगी, और अचानक से गंगा यहाँ पर क्या कर लेगी, यू टर्न ले लेगी और साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ स्पष्ट आप देख रहे होंगे गंगा साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि फराक्का के पास तक ही गंगा गंगा के नाम से जानी जाती है, अर्थात भारत में गंगा कहाँ तक गंगा कहलाती है, तो फराक्का तक। उसके बाद गंगा नदी जो है वह यहाँ से दो धाराओं में बट जाती है, अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और गंगा से दो डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी निकलती है। एक निकलती है पद्मा, ठीक है, ये पद्मा है जो कि गंगा अब मेन धारा के साथ बांग्लादेश में इंटर करेगी, और इसकी ये धारा जैसे ही इंटर करेगी वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाएगी। और एक धारा जो वेस्ट बंगाल में इन करती है और ये कहलाती है हुगली भागीरथी। यहाँ पर सिर्फ हुगली लिखा हुआ है। एटलस ऑक्सफोर्ड मैपिंग बुक में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको भागीरथी हुगली दिख जाएगा, ये दिख रहा होगा। ये हुगली जो है वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, और इसी नदी के तट पर ये कलकत्ता शहर जो है, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, बसा हुआ है। और उसके बाद ये हुगली भागीरथी जो हुगली है कुछ दूरी तक भागीरथी हुगली के नाम से बहती है, और बाद में ये कलकत्ता के नीचे एक सागर आइलैंड है, यहाँ पर इसमें नहीं लिखा हुआ है, दूसरे जो कोई भी आपके पास स्रोत होगा मैपिंग का ऑथेंटिक, वहाँ से आप देख सकते हैं, सागर आइलैंड में जाकर ये मर्ज कर जाती है। तो हुगली भागीरथी वो भागीरथी नहीं जो जहाँ से गंगा निकलती है, अर्थात जहाँ गोमुख से गंगा निकलती है, वो भागीरथी पहाड़ों से दौड़ते दौड़ते आती है। याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि उसको आप गंगा वहाँ क्यों नहीं समझोगे। भागीरथी पहाड़ों से भागेगी और कहाँ आकर रुक जाएगी, मैदानी एरिया में आकर रुक जाएगी, और जहाँ वो रुक जाएगी वो वहाँ पर अलकनंदा से मिलेगी, और अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा जो है, सॉरी भागीरथी जो है वो देवप्रयाग कहलाने लगती है, ठीक है। वो भागीरथी नहीं, वो उसकी तो कहानी देवप्रयाग में ही समाप्त हो जाती है। यह एक दूसरी धारा है फराक्का बैराज के पास, जो कि गंगा से अलग होकर निकल रही है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दी, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या है, अर्थात सहायक नदियाँ। वो नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में आकर मिलती है, अर्थात अपने जल को लाकर डालती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जिसको हम वितरिका भी कह सकते हैं, वो मुख्य नदी से क्या होती है, निकलती है। जैसे गंगा की आपसे कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, तो आप बताना फरक्का बैराज के पास गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। एक तो पद्मा है जो कि बांग्लादेश में, मतलब गंगा की ही यह मेन स्ट्रीम है जो कि पद्मा के नाम से एक नदी बन जाती है, और एक है भागीरथी हुगली। अब पद्मा की कहानी थोड़ा जानते हैं। ये जो पद्मा है इसमें आकर यमुना, ये ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मिल जाती है। वो जमुना नहीं जो इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है, ये दूसरी जमुना है। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। ये आकर पद्मा में मिल रही है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना की एक धारा आकर पद्मा से मिलेगी और कुछ दूरी तक ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है और तब जाकर ये पद्मा इस मेघना में, ये जो मेघना दिख रही होगी आपको, यहाँ मिल जाती है, ठीक है। उसके मिलने के बाद मेघना नाम से ही गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि पद्मा के नाम से क्यों नहीं गिरती है गंगा बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए नहीं गिरती है कि पद्मा जाकर मेघना में मिल रही है, न कि मेघना पद्मा में मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ऑनर कौन है, मेघना है। इसलिए मेघना के नाम से गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। ये कहानी आपको पता चल गया होगा। अब मैं आती हूँ अगली स्लाइड पर। ये थोड़ा अलकनंदा के बारे में आपको जानना जरूरी है। अलकनंदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो क्या करती है, 5 कन्फ्लुएंसेज अर्थात 5 नदियों के साथ मिलकर संगम बनाती है। आप उस संगम से जरूर अवेयर होंगे और आज फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानिए कि जो इसका सोर्स है कहाँ से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है ना। सतोपथ ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ में है, यहीं से अलकनंदा निकलती है। कैसे याद रखोगे, सतोपथ अर्थात जो साधु संत है ना, वो सत्य की पंथ पे चलते हैं और क्या करते हैं, वो बोलते हैं अलख निरंजन को जगाते हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन कहते चलते हैं साधु संत। तो साधु संत सत्य के पथ पे चलते हैं, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, सतोपथ। और करते क्या है, अलख निरंजन अलख अलख निरंजन, कुछ ऐसे मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है उस टाइप की होती है। तो इस सेंस पे आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी है, आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो सोर्स इन द सतोपथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, क्लियर, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये अलकनंदा है, अलकनंदा इज हाइड्रोलॉजिकली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्गर देन भागीरथी, अर्थात ये भागीरथी से बड़ी नदी है जल के मामले में, ठीक है। ये भागीरथी से ज्यादा वाटर कैरी करती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बताई कि अलकनंदा जो है 5 नदियों के साथ मिलकर क्या करेगी, कन्फ्लुएंसेस करेगी। अब कैसे करती है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि 5 नदियों में अलकनंदा जो है आपके लिए कॉमन होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 संगम कौन कौन है। एक तो है विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। इसका क्रम नॉर्थ टू साउथ इसी ऑर्डर में है, इसलिए आप इसी ऑर्डर में याद करना। हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए इसको अरेंज करने के लिए, ये विष्णु प्रयाग, फिर से देखो एक बार नंद प्रयाग, चीज़ों को कई बार देखना चाहिए जब तक कि वो आपका न हो जाए। कर्ण प्रयाग, और मैं बार बार कई शब्दों को रिपीट भी करती हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि आपको जो भी मैं बता रही हूँ आत्मसात हो जाए। रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग, ठीक है। अब कैसे इसको हम याद करेंगे, बहुत ही इजी है। विष्णु भगवान का तो नाम सुने होंगे, सब लोग सुना होगा। विष्णु भगवान क्या है, देवों को देव है, तो ये सबसे ऊपर रहेंगे विष्णु भगवान। और मान लेते हैं कि आपके जैसे लोग क्या एकेश्वरवाद में विश्वास करते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, तो विष्णु कहो या कृष्ण कहो बात एक ही हुआ। तो कृष्ण के पिता कौन थे, नंद थे, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली चूंकि उनको भगवान का दर्जा दिया गया था कृष्ण को, इसलिए ऊपर होंगे। लेकिन आइडियोलॉजिकली हमेशा पिता क्या होते हैं, अपने बच्चे से ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ऑफिशियली मान लेते हैं कि भगवान का दर्जा है तो चलो ऊपर है। उसके जस्ट बाद क्या है, उनके पिता नंद और कृष्ण और कर्ण एक ही एरा के थे। अभी महाभारत शो चल भी रहा है, आप समझ सकते हैं, उसमें कर्ण भी दिख जाएंगे और कृष्ण भी दिख रहे हैं। तो दोनों क्या थे, एक ही एरा के थे, तो इसलिए कृष्ण, नंद और कर्ण। आपको 3 चीज याद हो गया। अब रुद्र और देव कैसे याद होगा, तो रुद्र देव एक नाम किसी का मान लेना कि फलाना व्यक्ति का नाम रुद्रदेव है। ऐसे भारत में इंद्रदेव, रुद्रदेव, रुद्र प्रताप कई नामे मिलेंगे इस तरह के। तो उस सेंस पे आप इसको याद कर लेना, और ऐसे करके क्या हो जाएगा कि जब भी आपको क्रम में सजाने की बात आएगी आपको इजीली याद हो जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा जो है, अलकनंदा में आकर धौलीगिरी धौली गंगा है मिल जाती है। अब इसको कैसे याद करोगे,
अलकनंदा में पहले ही बता दी हूँ कि सभी रिवर के साथ कॉमन होगी। देखो यहाँ भी अलकनंदा है, यहाँ भी अलकनंदा है, यहाँ भी अलकनंदा है, यहाँ भी अलकनंदा है और यहाँ भी अलकनंदा है। मैं इसके जस्ट पहले बताई थी कि अलकनंदा 5 नदियों के साथ मिलेगी और 5 कन्फ्लुएंसेस बनाएगी, 5 नदियों के साथ संगम बनाएगी। तो सबसे इसको भी हो सकता है कि नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए आ जाए, तो ये भी इजी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर विष्णु जब भगवान ऊपर है तो गंगा भी तो गॉडेस है। ये सबसे पहले देव, जिस तरह से जितने देव का स्थान ऊंचा है वो देवी का भी होगा, तो ये धौली गंगा सबसे ऊपर हो जाएगी। उसके बाद ये तो बहुत ही इजी है, नंद प्रयाग, ठीक है, वैसे ही नंद का सेकंड स्थान यहाँ ले लेंगे। तो अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कैसे याद रखोगे कि अलकनंदा नंदाकिनी किस जगह पे मिलती है? तो यहाँ भी नंदाकिनी है, यहाँ नंदाकिनी है और यहाँ पर क्या है, नंद प्रयाग है। तो हम नंद और नंदाकिनी से पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा प्लस पिंडार। अब थोड़ा सा हम बचपन की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। आप जरूर वर्णमाला पढ़े होंगे, वर्णमाला में आप स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। यहाँ व्यंजन का सहारा लेना पड़ेगा आपको। आप ट वर्ग के अंतर्गत पढ़े होंगे, ट ठ ड अड़, ठीक है। देखो यहाँ भी अड़ है और यहाँ भी आप पढ़े होंगे ट ठ ड पढ़े होंगे। तो पिंडार, ठीक है, पिंडार। अलकनंदा कॉमन है, फिर से एक बार बता रही हूँ। तो अलकनंदा का तो टेंशन नहीं लेना, हमें लेना है कि अलकनंदा प्लस पिंडार किस जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पर ड है और यहाँ पे ड़ है, ट वर्ग के अंतर्गत दोनों व्यंजन। तो हो गया क्या, कर्ण प्रयाग, इसलिए आप आराम से याद कर लोगे। अब रहा रुद्र प्रयाग, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ द है, ठीक है ना, ये द है और यहाँ मंदाकिनी में भी क्या है, द है, ठीक है। तो रुद्र प्रयाग, यहाँ क्या बोलेंगे, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। थोड़ा सा द में हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो सिमिलरिटी आ रही है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें थोड़ा सा हिंट चाहिए, उसके बाद आदमी पकड़ लेता है। और ऐसे अगर आप करोगे तो हर बार आप 2-3 क्वेश्चन से लीड कर जाओगे। और यही 2-3 क्वेश्चन क्या करता है, या तो आउट करेगा या इन करेगा। और प्रीलिम में आपको क्या होना है, इन होना है। तो इन सारी ट्रिक्स को आपको अपनाना होगा, फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टाइप के। अब एक चीज और बता दूं कि जो मंदाकिनी है, इसी नदी के तट पर केदारनाथ तीर्थ स्थान है, जो कि बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है, ठीक है। अब लास्ट देख लो, देव प्रयाग, ठीक है। अभी भी मैं बताई थी इंद्रदेव, रुद्रदेव, ठीक ना। उसके बाद अब ये भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। देखो ये देव, था पढ़े हो ना, थ के बाद क्या आता है, जस्ट द आता है। तो यानी कि अलकनंदा प्लस भागीरथी। जैसे ही मान लेते हैं कि आप इन चीजों को कई बार करोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं तो 1-2 बार करने से नहीं होता, 3 से 4, 5, 6 बार करने से ये आपका हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि बहुत बार आप जानते हैं कि अलकनंदा प्लस भागीरथी देव प्रयाग में ही इनका मिलन होता है, लेकिन फिर भी वहाँ रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग ऑप्शन दे देगा तो कंफ्यूज करोगे कि अरे क्या होगा, रुद्र प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग होगा। लेकिन आज के बाद अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो भागीरथी, था के बाद द, ठीक है। डायरेक्ट हम ये अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होगा तो देव प्रयाग में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गंगा से और पॉइंट जानते हैं। जो गंगा इंटर्स प्लेन से, तो हरिद्वार, ये सबको पता होगा। गंगा मैदानी इलाके में कहाँ पहुंचती है, हरिद्वार। कहाँ है हरिद्वार, उत्तराखंड में है। ये तो ज्वाइंट बाय द यमुना एट द त्रिवेणी संगम एट द प्रयागराज, ठीक है। पहले प्रयागराज को हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे और वर्तमान में अब इसका नाम चेंज हुआ और प्रयागराज फिर से हो गया, ठीक है। तो गंगा यमुना से कहाँ ज्वाइन कर जाती है, अर्थात गंगा और जमुना का संगम कहाँ होता है, तो इलाहाबाद। ये सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है देव प्रयाग, ठीक ना। ये दिख रहा होगा, ये देव प्रयाग है, ये देव प्रयाग है पूरा, ठीक है, ये देव प्रयाग है। और यहीं पर क्या होता है, गंगा और भागीरथी और अलकनंदा आकर मिल जाती है और यहाँ से गंगा भागीरथी क्या कहलाने लगती है, गंगा कहलाने लगती है। क्लियर। ये देखो त्रिवेणी संगम है, ये गंगा रिवर है प्रयागराज में, और ये यमुना है। यमुना का पानी मटमैला होता है, ये नासा से लिया हुआ फिगर है, ठीक है। और यहीं पर यहाँ से यमुना आती है, ऐसे ही यमुना का डायरेक्शन होता है। और इस साइड से ये इधर से ये गंगा आती है, इधर से गंगा आती है और इधर से ये यमुना आती है और यहीं पर ये संगम बनता है। और माना जाता है कि सरस्वती नदी भी यहाँ पर मिलती है, लेकिन सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है।
एक्सटेंट है, लेकिन ये भी एक माना जाता है बात कि ये ग्राउंडेड होकर शायद अभी भी धरती के अंदर ये बहती है। जो भी हो, लेकिन इतना जानो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जो होता है प्रयागराज में होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा गंगा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। गंगा जो है अभी अभी इसका जो ड्रेनेज एरिया है, ये 5 राज्य है, देख लो आप यहाँ से देखो, ये इसी क्रम में भी होगा। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में ये जो है पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, बिहार में ये कवर करेगी 405 किलोमीटर, एंड बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर 110 किलोमीटर, टोटल हो जाएगा 2525 किलोमीटर। इसे 3 से 4 बार याद करोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, और याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है, तो इसके बारे में तो कम से कम सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसका ओरिजिन आपको पता ही होगा कहाँ है, मैं बताई हूँ कहाँ, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में। और गोमुख से, गोमुख किसके पास में पड़ता है? माना पास, अर्थात माना दरा, नीति दरा नहीं, ला दरा नहीं, बल्कि माना पास। फिर इसका ड्रेनेज एरिया अभी अभी जस्ट में बता दिया आपको। इसका लास्ट पॉइंट, सॉरी, इसका जो लास्ट पॉइंट है गंगा के इंडिया, इसका लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट इन इंडिया गंगा का जस्ट बताई हूँ फराका डैम है। और यहीं पे क्या गंगा डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, यहीं पे गंगा क्या बनाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी। और जस्ट मैं आपको अभी बताई हूँ क्या, एक पद्मा के नाम से, ठीक है ना, एक पद्मा के नाम से बनाएगी। और ये पद्मा बांग्लादेश में इन करेगी, अर्थात गंगा की जो मेन धारा है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा के नाम से जानी जाएगी। और एक मैं बताई थी कि जो वेस्ट बंगाल की तरफ इन करेगी वो भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाएगी, और कुछ दूर तक भागीरथी हुगली के नाम से ही ये क्या होगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगी। और उसके बाद ये क्या कहलाने लगेगी? उसके बाद ये हुगली कहलाने लगेगी। और ये हुगली जो है कलकत्ता के ठीक दक्षिण में सागर आइलैंड में आकर क्या कर जाती है? मर्ज कर जाती है। तो इसकी कहानी आप बिल्कुल ही याद कर लेना, बहुत ही इजी है। ठीक, 2 से 3 बार अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा बांग्लादेश का हम जर्नी करते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश की यात्रा पे निकलते हैं। तो ये बांग्लादेश की यही से यात्रा आप किए थे। अब पद्मा जो है, पद्मा इज ज्वाइंट बाई, ये जो है पद्मा इज, सॉरी, ये जो पद्मा इज ज्वाइंट बाई, कहाँ पद्मा किससे ज्वाइंट करती है? मैं बताई थी ना, यमुना से। ठीक है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है, इस बात को याद रखना है आप। और ये पद्मा ज्वाइंस मेघना, मैं बताई थी कि कुछ दूर तक ये फिर चलेगी, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पद्मा है क्या करती है आगे चलकर, किसने ज्वाइन कर जाती है? मेघना में। और ये मेघना जो है सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद कर लेना। ये छोटी छोटी फैक्ट्स है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से आप देख लो एक बार। ये देखो, मैं अभी बांग्लादेश की यात्रा पे हूँ, आप लोग भी है। ये पद्मा है, ठीक है, ये पद्मा आपको दिख रही होगी, ये पद्मा है, ठीक है। ये पद्मा से आकर क्या जमुना, या जमुना कहाँ गई? जमुना, ओ यस, ये है जमुना। ठीक है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। और ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कहाँ आके मिलती है? पद्मा में। फिर पद्मा के नाम से आगे ये बढ़ेगी, ठीक ना। और ये पद्मा कहाँ ज्वाइन कर जाएगी? जाके मेघना में कर जाएगी। और मेघना के नाम से ही क्या हो जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये मेघना क्या है? ये भी ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है। ओके फाइन, ये बता रही थी। अभी आप बांग्लादेश की यात्रा पे थे, कंप्लीट हो गया होगा। चलो अब जो मैं बताऊंगी एक चीज और जान लो आप। ये जो एस्चुरी, ठीक है ना, एस्चुरी और रिवर के रिवर डेल्टा के बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जो भी गंगा रिवर आप पढ़ रहे हो, तो गंगा रिवर एस्चुरी और रिवर डेल्टा दोनों बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नद, ठीक ना, ज्वार नद। ये क्या होता है? ये एरिया होता है जो सेमी क्लोज्ड होता है, ठीक है, और क्लोज्ड बाय द वाटर एंड इट्स द कनेक्टेड टू द ओपन सी। ये क्या होता है कि
एक तो ये सेमी क्लोज्ड एरिया होता है, क्लोज्ड बॉडी होता है, मतलब चारों तरफ से क्लोज्ड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खुला होता है, ओपन होता है। और इस एरिया में क्या होता है, ओपन सी से आकर वाटर मिलती है। अभी मैं जस्ट दिखा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। और ये रिवर डेल्टा क्या है, ये लैंड फॉर्म है, एक लैंड का रूप होता है, क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग एरर की है, ठीक है, आप कर लेना। सेडिमेंट दैट इज कैरिड बाय ए रिवर, ओके, जो नदियों द्वारा मलबा लाया जाता है, उससे क्या होता है, लैंड का मतलब एक रूप हो जाता है, जैसे ट्रेंगुलर शेप में हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप भी बनता है, लेकिन प्रायर ट्रेंगुलर ही बनता है। तो उस तरफ के नदियों के मुहाने पर कुछ मलबा डिपॉजिट हो जाता है और वहां से नदियां भिन्न भिन्न मतलब आजू बाजू से बहने लगती है, तो वो क्या होता है, डेल्टा होता है। और गंगा नदी जो है सुंदरबन में संसार के सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जो कि जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। बस आपको यहाँ पर ये जानना था कि जो गंगा रिवर है वो एस्चुरी भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। एस्चुरी और डेल्टा में मुख्य रूप से आप ऐसे अंतर समझो कि जो एस्चुरी होता है उसके मुहाने पर कोई भी लैंड फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी डिपोजिशन नहीं होता, ओके, बस यही दोनों में अंतर था। अब ये देखो, फराक्का बैराज बताई थी, फराक्का डैम आपको मैं दिखाई थी, तो फराक्का डैम के बारे में थोड़ा जान लो। यहीं पर गंगा के नाम से, मतलब भारत की जो नेशनल रिवर गंगा है, यहीं तक गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आपको पता ही हो गया होगा कि 2 स्ट्रीम्स निकलेगा, वन इज पद्मा एंड द सेकंड इज भागीरथी हुगली, ओके। देखो ये फराक्का डैम के अंतर्गत वाटर को, इसको हम डैम नहीं कहेंगे, बैराज कहेंगे, क्योंकि बैराज जो होता है डैम का मिनी रूप होता है, ठीक है, लेकिन हम जनरली इसको डैम भी कह देते, चलेगा, ठीक है। ये चैनल है, ठीक है, ये सभी चैनल है, ये जल को कंट्रोल करने, वाटर को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न चैनल बनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओके। ये देख लो, ये मेघना एस्चुरी है, ठीक है। मेघना क्या है, गंगा जो मेघना के नाम से गिरती है, तो इसको गंगा का एस्चुरी भी कहोगे। मैं इसलिए आपको दिखा दी कि ये अपने दिमाग में जरूर रखना कि गंगा नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। देखो ये है ओपन सी, ठीक है ना, ये पूरा ओपन सी एरिया दिख रहा है, और इधर से थोड़ा थोड़ा क्लोज्ड भी है, ये क्लोज्ड, यहाँ से थोड़ा क्लोज्ड, ये एरिया देखो यहाँ ओपन भी है और थोड़ा से इस रीजन में क्लोज्ड भी है, ठीक ना। तो ये सेमी क्लोज्ड एरिया होता है इस साइड से, और ये ओपन सी, और यहाँ पर एक रिवर का वाटर और ये ओपन सी वाटर क्या होता है, ये मिल जाता है। और ये लैंड जो मतलब सॉरी, ये जो रीजन होता है, ये वाला रीजन बहुत ही मतलब आसपास के जो ये रीजन होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पर फ्रेश वाटर, फिशेस वगैरह, सॉरी फ्रेश वाटर बोल रही हूँ, फिशरी और फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको डेल्टा। देखो यहाँ भी मेघना एस्चुरी है, और ये सबसे बड़ी बात ये जान लो कि कुछ ऐसा ही शेप बनेगा, ठीक है, इस शेप में ऐसा, यहाँ भी देखो ऐसा ही शेप आएगा, आप कुछ इस टाइप के, ठीक। कहीं भी आपको डिपोजिशन, अब चलो ये देखो, मैं डेल्टा बताई थी आपको, ये है डेल्टा। मैं क्या बताई थी कि जब नदियाँ, डेल्टा कहाँ बनेगा, जब नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, तो उसके बाद वो जो अपने साथ मलबे के लेकर चलती है, वो अपने मुहाने पर लाकर डालने लगती है, इकट्ठा करने लगती है। ये देखो ये सभी मलबा है, ये दिख रहा होगा, कुछ शेप दिख रहा है। और जब यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाकर इकट्ठा कर देती है, तो नदी अब डायरेक्ट फ्लो नहीं करती है, बल्कि आजू बाजू से, देखो आजू बाजू से निकलेगी, ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये सभी भी तरीकाएँ निकलेगी, ठीक है। तो ये डेल्टा में भी तरीका आवश्यक रूप से होगा, एक लैंड फॉर्मेशन होगा जो कि एक्चुरी में नहीं होता है। इस बातों को आप जरूर याद रखना, ठीक है। दोनों में यही अंतर था, और दोनों में फिगर आपको दिखा चुकी हूँ। अब सुंदरबन डेल्टा के बारे में जाने। ये आपको पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है, ये संसार के सबसे बड़ा डेल्टा में इसका स्थान आता है, ठीक है। और नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, इसका नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही पड़ा है, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, डेल्टा है, जो कि पहले बताई मैं आपको। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है। मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है कोस्टल एरिया के लिए, खासकर साइक्लोन के समय ये लाइफलाइन बनता है। लेकिन अभी बस इतना जानो कि इस रीजन में मैंग्रोव
फॉरेस्ट पाया जाता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन डेल्टा, क्योंकि ये एरिया पूरा ग्रीनी होता है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो सुंदरबन डेल्टा को हम ग्रीन डेल्टा के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पूरा एरिया क्या है, ग्रीनरी से भरा पड़ा है, ठीक है। ये होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा में क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। अभी दिखाती हूँ। ये क्या है? मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंग्रोव वन क्या होता है? इस टाइप का होता है। ये मतलब पानी में होता है, लेकिन ये पानी है, देखो पानी पानी। ये मैंग्रोव वन का आधा पार्ट ये पानी में है, ठीक है। और इसकी जड़ें ऊपर की तरफ ये ऐसे निकली होती है, ठीक। और यहीं से ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक ना। इस बात को जानना। देखो ये है मैंग्रोव ट्री, ठीक है। ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत मतलब कोस्टल एरिया के लिए लाइफ लाइन होता है। साइक्लोन के समय में रक्षा करता है। ये देखो जड़ें निकली हुई है इस टाइप में, आपको दिख रहा होगा। और बाकी पार्ट्स पानी के अंदर में है। ग्रीनरी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रीनरी दिखेगा आपको इस एरिया में। इसलिए क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा को हम ग्रीनरी डेल्टा के रूप में भी जानते हैं। अब आते हैं एक थोड़ा सा मिंडर से। ये मिंडर से क्या है? जब नदियाँ मैदानी एरिया में पहुंचती है तो उसके साथ इतना मलबा हो जाता है, इतना सेडिमेंट्स हो जाता है कि वो मेन स्ट्रीम उसका जो होता है वो जिगजिग वे में, अर्थात इस वे में, सर्पाकार वे में, ये कहीं यहाँ ऐसे घूमने लगती है। घुमावदार मोड़ का रूप लेकर नदियाँ आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मेरा बताने का मतलब ये है मिंडर्स कि यह पहाड़ी एरिया में नहीं बनता है, हिली एरिया में नहीं बनता है, मैदानी एरिया में बनता है। इस बात को याद रखना। और ये कहाँ दिख रहा है? ये फिगर नासा से लिया हुआ है और ये सुंदरबन, ठीक ना, सुंदरबन का है। वहीं पर गंगा नदी द्वारा, अर्थात जो मेघना के नाम से गिरी थी, और उसी के द्वारा ये बनाया गया है। ये रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल है। अभी जस्ट बताइए कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और देखो ये घात लगाकर बैठे रहता है। ये घात लगाकर ये बैठा हुआ है, किस लिए? शिकार करने के लिए। अब थोड़ा सा वाटर डिवाइड के बारे में मैं आपको बता दूं। जल विभाजक रेखा सुने होंगे आप। ये एनी एलिवेटेड एरिया सच ए माउंटेन और अपलैंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उठा हुआ एक एरिया होता है, ठीक है। विच सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन, क्या करता है? जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानो। जैसे कि इंडस रिवर, ठीक है ना, और रिवर गंगा का वाटर कभी क्यों नहीं मर्ज होता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि दोनों के बीच में अम्बाला वाटर डिवाइड है, जो कि भारत का जल विभाजक लाइन इसको माना जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? दो जो वाटर बॉडीज है, दोनों के बीच के उठा हुआ पार्ट होता है, इसलिए इधर के पानी ना उधर जाएगा और उधर के पानी इधर नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता सकती हूँ, गांव में आप खेत देखे होंगे। मान लेते हैं कि ये ठीक है और इधर ए खेत है, ठीक है, और इधर बी खेत है, ठीक। सॉरी, ये बी खेत है। दोनों के बीच में आप देखे होंगे ना मेड़बंदी, दोनों के खेत में मेड़बंदी है। तो दोनों खेत के अपेक्षा ये जो मेड़ है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, उठा हुआ होता है। जब आप खेत को सींचते हो, जब खेत को पाटते हो, पानी डालते हो, तो इस खेत का पानी इसमें नहीं जाएगा, इस खेत का पानी उसमें नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही कहानी होता है इंडस रिवर अर्थात इंडस ड्रेनेज सिस्टम और गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक अपलैंड है, क्या है? अम्बाला वाटर डिवाइड है, ठीक है ना। और इस अपलैंड के वजह से दोनों रिवर्स के जो पानी है आपस में कभी नहीं मिलता है। तो गांव की खेत वाली कथा को याद कर लेना, आप इसको समझ जाओगे। देख लो, ये है अम्बाला वाटर डिवाइड, ये दिख रहा होगा ना। ये रिवर इंदु है और ये रिवर गंगा है। और दोनों का पानी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों के बीच में ये वाटर अम्बाला वाटर डिवाइड है। और दोनों इधर का इधर वही खेत, ए खेत बी खेत, ये दोनों के बीच में एक उठा हुआ क्या है, मतलब लैंड है, जिसके वजह से दोनों का पानी आपस में मर्ज नहीं होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मिनटर्स के बारे में आपको बता दी, ठीक है। रिवर इस शेप मूवमेंट करने लगेगी और आप इसका फिगर भी मैं दिखा चुकी हूँ। अब देख लो, ये मिंडर्स है, इसी शेप में नदियाँ, ये मिंडर्स बिसर्प। लेकिन बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो बिसर्प बनता है वो
हिली एरिया में नहीं बनता है बल्कि मैदानी एरिया में बनता है, ये देख लो। क्लियर? अब थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में और जानते हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन ये इंडेंजर्ड है, ठीक ना। इंडेंजर्ड किसे कहते हैं? जो कि लुप्त प्राय, अर्थात अभी लुप्त तो ये प्राणी, ये जीव नहीं हुआ रहता है, लेकिन अगर इसके प्रति अगर ध्यान न दिया जाए तो ये लुप्त, कभी भी निकट भविष्य में लुप्त होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये इंडेंजर्ड है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कौन इंडेंजर्ड है कौन एक्सटिंक्ट, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये इंडेंजर्ड है और ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लैंटेंसिटा गेंजेटिका। ओके, इसे याद कर लेना आप, एक दो बार करोगे जरूर याद हो जाएगा। और बताओ, फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन इंडिया सब कंटिनेंट। जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है सिर्फ और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है। ये पॉइंट है आपके लिए, वीबीआई है और इसे आप जरूर याद रखना। और भारत में दो तरह की डॉल्फिन पाई जाती है, एक गंगा डॉल्फिन पाई जाती है और एक इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। जो गंगा डॉल्फिन है ये बांग्लादेश में भी पाई जाती है और इंडिया में भी पाई जाती है। ओके, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानते हैं अबाउट गंगा। ये आप सबको पता है, गंगा क्या है? गंगा नेशनल रिवर है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, भारत के सबसे बड़ी नदी प्रणाली तंत्र है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी नदी प्रणाली तंत्र है। इट इज 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय लेंथ। लंबाई के मामले में इसका पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? 34th। ओके, इन इंडिया इट कवर्स नियरली 26.2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी भौगोलिक विस्तार है उसका 26.2% गंगा कवर करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो इसका ड्रेनेज एरिया है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इन सारी पॉइंट्स को कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए। और एक चीज़ और बता दूं, अब गंगा ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, एक तो होगी राइट बैंक पे और एक लेफ्ट बैंक पे, ठीक है। लेफ्ट बैंक पे ज़्यादा है, यही क्रम भी है जैसे 1 2 3 बताई हूँ। रामगंगा है उत्तराखंड और जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क से ये होकर रामगंगा नदी गुजरती है, याद रखना। ये गोमती है लखनऊ सिटी, इसके शहर पे। उसी तरह घाघरा, गंडक, ठीक ना। उसके बाद बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। महानंदा आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लेफ्ट बैंक पर गंगा के बहने वाली अंतिम सबसे नदी है, क्योंकि यहाँ के बाद गंगा क्या होती है, फराक्का के पास 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक पद्मा और एक भागीरथी हुगली, जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ, ठीक है। इनको 2-3 बार आप देखोगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा और इसे जरूर देखना। एक चीज़ और जान लो कि ये जो गोमती है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो शारदा है और राप्ती है। ये गंगा की नहीं है बल्कि गंगा की सहायक है, ठीक है। अब राइट बैंक पे देख लेते हैं। राइट बैंक पे इसकी मुख्य रूप से 2 है, राइट बैंक पे 2 है। एक तो है यमुना, ठीक ना, ये यमुना है और ये सोन है, ठीक है। और यमुना की सहायक है क्या? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और चंबल की सहायक है ये बनास, काली सिंध और पार्वती। कम से कम इतना याद होना चाहिए कि राइट बैंक पे गंगा की कौन ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना और सोन। और इसके सहायक की सहायक अगर याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कम से कम आपको आना चाहिए। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक थोड़ा समझ जाओ आप। क्योंकि देखो गंगा रिवर जो है, ये गंगा रिवर है, यहाँ से चल रही है, ठीक है। तो आप ही देखकर बताओ, आप यहाँ मान लो कि अपने आप को रखो और यहाँ से चलना शुरू करो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी नदी पड़ रही है?
तो गंगा के लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ये यमुना है, ठीक। उसके बाद और दिखेगा कुछ, आगे बढ़ो, ये सोन दिख गई, ये गंगा, ये सोन। तो गंगा की मुख्य जो है राइट हैंड साइड पे कौन आ रही है, राइट हैंड साइड पे आ जाएगी यमुना और सोन, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखो रामगंगा यहाँ इसमें नहीं है, अन्य मैप में आप देख लेना, मैपिंग का कोई बुक होगा जो आपके पास। ये घाघरा दिखी लेफ्ट हैंड साइड, गंडक, कोसी, ठीक ना। इसी तरह महानंदा भी है आगे में, देख लेना आप। तो 2 से 3 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आज मैं वीडियो को यही स्टॉप करूंगी। आगे में आप लोगों को गंगा से कुछ अन्य फैक्ट्स अभी बाकी है, और इसके बाद मैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताऊंगी, जो कि अभी अभी मैं आपको ब्रीफ की हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।